बगदाद के पुराने शहर की गलियों में रात का सुकूत छाया हुआ था। चांदनी नर्म रोशनी के साथ घरों की छतों और पुरानी दीवारों पर पड़ रही थी। किसी के घर से चिराग की मध्यम रोशनी झलक रही थी और कहीं कहीं हवा के हल्के झोंके दरख्तों की शाखों को हिला रहे थे। मगर शहर की अक्सर गलियां सुनसान और खामोश थीं। हर रात जब घड़ी के 12 बजते एक अजनबी मुसाफिर शहर के पुराने और सुनसान गलियों में आता। लोग कहते ये इंसान है या रूह। उसकी कदमों की आवाज़ बहुत हल्की और चलने का अंदाज कुछ अजीब सा था। कुछ लोग कहते उसकी आंखें ऐसा नूर पैदा करती हैं जो देखने वाले के दिल में खौफ और हैरत दोनों पैदा कर देती हैं। पहली बार जब मुसाफिर आया तो एक छोटा बच्चा अहमद अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला। उसने मुसाफिर को देखा और खौफ से अपनी माँ की पट्टी में छुप गया। मुसाफिर ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर हुआ की तरह गायब हो गया। अगले दिन अहमद ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन कोई यकीन न कर सका। दूसरी रात मुसाफिर एक बुजुर्ग के घर के सामने रुका। बुजुर्ग बहुत परेशान थे क्योंकि उनका बेटा शहर से दूर चला गया था और वापस नहीं आया था। मुसाफिर ने सिर्फ एक पुराना खत दिया जिस पर एक दुआ लिखी थी। बुजुर्ग ने दुआ पढ़कर दिल की पाकीज़गी से अल्लाह से मदद मांगी। कुछ दिनों के बाद उनका बेटा वापस आ गया। बुजुर्ग बहुत खुश हुए, लेकिन मुसाफिर अपनी छाँव की तरह गायब हो गया। तीसरी रात मुसाफिर शहर के बाजार के बीच एक गरीब औरत के सामने रुका। औरत रोती हुई थी क्योंकि उसके बच्चों के लिए रोजी का इंतजाम नहीं था। मुसाफिर ने उसके हाथ में एक बीज दिया और चुपचाप खड़ा रहा। औरत ने वो बीज जमीन में बोया और चंद दिनों के अंदर उसके खेत में सब्जियां उगने लगीं। औरत ने मुसाफिर का शुक्र अदा किया, मगर वो फिर से गायब हो गया। चौथी रात मुसाफिर एक नौजवान के घर के सामने आया जो हमेशा गमगीन और परेशान रहता था। नौजवान के वालिदैन उसे नसीहत करते रहते, मगर वो अपने गम में डूबा रहता। मुसाफिर ने नौजवान के दरवाजे पर एक छोटी सी किताब रखी जिसमें नसीहतें और दुआ के अल्फाज लिखे हुए थे। नौजवान ने किताब खोली और उस पर अमल करना शुरू किया। चंद दिनों बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने महसूस किया कि सब्र और दुआ से दिल के बोझ कम हो सकते हैं और इंसान खुशी तलाश कर सकता है। शहर के लोग आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे कि ये मुसाफिर हर रात सिर्फ एक सबक देने के लिए आता है। किसी ने उसे अल्लाह का फरिश्ता कहा, किसी ने उसके किरदार को रूहानी रहनुमा समझा। एक दिन शहर के इमाम ने फैसला किया कि वो मुसाफिर का पीछा करेगा ताकि राज जान सके। इमाम ने गलियों के जरिए उसका पीछा किया और आखिरकार उसे एक पुरानी मस्जिद के अंदर पाया। मगर मस्जिद के अंदर पहुंचते ही मुसाफिर हुआ में गायब हो गया और सिर्फ हल्की रोशनी और दुआ की खुशबू बाकी रह गई। इमाम ने समझा कि मुसाफिर किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया था ताकि लोगों को सबकत और सब्र की तालीम दे। उसने शहर के लोगों को बताया कि हर रात के इस मुसाफिर ने उन्हें ये सबक दिया, नेकी और अच्छे अमल की कदर करो, सब्र करो। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। अल्लाह पर यकीन रखो क्योंकि वो हर मुश्किल का हल जानता है। वक्त गुजरता गया और शहर में लोग हर रात के उस मुसाफिर को याद करते। बच्चे उसके किस्से सुनकर नेकी और सब्र सीखते, बुजुर्ग दुआ करते और जवान अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते। कभी कभी अगर रात के वक्त आप बगदाद की पुरानी गलियों में चांदनी के नीचे चलें तो शायद आप भी उस अजनबी मुसाफिर को देख लें जो न खौफ पैदा करता है न तकलीफ, बल्कि सिर्फ सबक और अल्लाह की रहमत की रोशनी देता है। और यही है रात का मुसाफिर का किस्सा, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में सब्र, नेकी और ईमान की रोशनी जगाने वाला सबक है।